पीयूष पांडे। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कौन सा जादुई मंत्र या ऐसा कौन सा जिन है जिसके ज़रिए वो एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे हैं? उनके पास ऐसी कौन सी खासियत है कि ना तो संगठन में उनका इस वक्त विरोध है, ना पार्टी में विरोध है, और लोगों में उनकी एक अलग इमेज स्टेट्समैन की बनती जा रही है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में गाहे बगाहे उभरते रहते हैं। मेरे हाथ में एक किताब है, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। इस किताब में कई सवालों का जवाब है और मेरे साथ इस वक्त इस किताब के लेखक हैं अजय सिंह जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी का थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि अजय जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी चैनलों में, अखबारों में वरिष्ठ पदों पर काम किया है और इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव हैं। अजय जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, ये किताब जब हम देख रहे हैं, इसका कवर पेज में जब देख रहा हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है इस पर। आपने उनको आर्किटेक्ट बताया न्यू बीजेपी का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी किताबें बाज़ार में हैं, देशी विदेशी लेखकों ने किताबें लिखी हैं, बहुत रिसर्च के साथ लिखी हैं। तो आपके जहन में एक और नई किताब लिखने का ख्याल कहाँ से आया? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सी घटना, ऐसी कौन सी बात थी जब वो बीज बोया गया कि मैं एक किताब लिखूंगा जिसके केंद्र में मोदी होंगे, लेकिन किताब मोदी के बारे में नहीं होगी? पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पुस्तक के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। ये पुस्तक कोई विचार नहीं आया। दरअसल अगर आप देखें तो मैं 95 में दिल्ली में आया था और पायनियर अखबार में मैं काम कर रहा था और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी जिसमें कि हमें तू चिंदी चोर था, चिंदी चोर है और चिंदी चोर ही रहेगा। दीदी, ओए, तुम क्यों हमेशा मेरे भाई को गाली देते रहते हो? अरे वो कुर्सी बनवाने के लिए बोला था। तो क्या हो गया? इस लपड़ झंडूस ने फेविकोल लगाने के लिए बोला ही नहीं। पर तुम्हारा काम भी तो किया ना मेरे भाई ने। काम नहीं किया, काम तमाम कर दिया। कुर्सी की टांग 3 दिन में टूट गई। टांग ही तो टूटी है, क्या गजब हो गया? हो गया, उस कुर्सी पे तुम्हारी माँ भी बैठी थी, उनकी भी टांग टूट गई। लपड़ झंडूस, तू चिंदी चोर था, चिंदी चोर है और चिंदी चोर ही रहेगा। जीजा जी, जो फेविकॉल नहीं लगवाता है बहुत पछताता है। हमेशा पूछिए फेविकॉल लगाया कि नहीं। थी जिसमें कि हमें मोदी जी के बारे में कुछ पहले से पता था, जिसका जिक्र इस पुस्तक में हमने किया है। तो वहाँ पे हमारी इनकी भेंट हुई थी और हमने इनसे मिले और उसके बाद हमने इनको देखा हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, कई जगह, कई राज्यों में हमने इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को देखा। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब अलग है। मतलब ये किताब, आप सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं और लिखी जाएंगी, आने वाले टाइम में और भी लिखी जाएंगी। हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की सिर्फ बात की और कोई बात ही नहीं की। उसकी वजह ये थी कि पार्टी सिस्टम, जो राजनीति है उसमें पार्टी सिस्टम का एक अहम रोल है। उस पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस या बीजेएस, जनसंघ के टाइम से, बीजेपी के टाइम से सारे लीडर्स संगठन की बात करते थे, पर संगठन का जो स्वरूप मोदी जी के टाइम में आया वो आज से 10 साल पहले अगर आप हमसे पूछ रहे होते तो मैं बीजेपी का रिपोर्टर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मैं कहता कि भाई मैं इमेजिन नहीं कर पाऊँगा कि इस तरह का संगठन होगा। 10 साल पहले आप हमसे पूछते कि नॉर्थ ईस्ट में क्या बीजेपी का एक संगठन होगा, हम आपसे कहते कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसका आधार नहीं है। पर आज के दिन ये हकीकत है। तो हमें लगा कि शायद इस पुस्तक की ज़रूरत है। और ये आखिर स्किल्स क्या थे, ये पुस्तक सिर्फ उसी के बारे में है और उसी पे लिखी गई है। नहीं, वो तो किताब मैंने पढ़ी है तो लेकिन मैं किताब पाठकों के लिए स्पॉइल नहीं करूँगा कि किताब में एग्जैक्टली क्या है। मैं उसके इर्द गिर्द कुछ सवाल जो मेरे हैं, आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन, सांगठनिक जो उनकी पूरी पकड़ उन्होंने जिस तरह से रखी इस पर और क्या क्या किया उस पर है किताब।